गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने संसाधन और उसके कई प्रकारों के बारे में विस्तृत में जाना। अब हम सीखेंगे कि प्राप्ति स्थान के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, प्राप्ति स्थान के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। आइए इनके बारे में विस्तृत से जानें। सर्वव्यापक संसाधन। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश एवं वायु आदि। स्थानिक संसाधन। कुछ संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे धातुएं, उपजाऊ भूमि आदि। प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या होगा? कुछ समझे? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं, तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिसके लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधन संरक्षण। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। सतत पोषणीय विकास। ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी लाभान्वित हो सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के कई क्षेत्र हैं, आइए इनको जानें। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।